ये ब्रह्मास्त्र है। जय बजरंगबली। बहुत अच्छी सेहत हमारी गाय की भी। ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो आज है 13 दिसंबर 2024 आफ्टर स्नोफॉल। आप लोगों को पता है 8 दिसंबर की रात को हमारी सांगला वैली में स्नोफॉल हुई थी, जो अब पूरी पिघल चुकी है। खेतों में कहीं कहीं बीच बीच में बची हुई है, जहाँ छाया है वहाँ पे बची है और जहाँ पे धूप है वहाँ पिघल चुकी है। तो ये हमारा धूप वाला एरिया है जहाँ पे धूप बहुत अच्छे से लग जाती है। और हमारी सांगला वैली में सबसे बड़ा यही फायदा है कि जितनी भी बारिश बर्फबारी हो जाए, धूप बहुत अच्छे से लगती है और धूप सेकने को भी मिलती है। तो अभी भी धूप लग गई है, मौसम एकदम साफ है। तो अभी आज हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड पहुंच गए हैं हमारे एप्पल ऑर्चर्ड, सबसे टॉप वाला ऑर्चर्ड, खालडारिंग वाला। तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, आती रहती हूँ। तो ये मॉर्निंग का समय है जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमारे एप्पल के पेड़ों में आज क्या कार्य किया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। यानी सीजन में एक बार इसको करना ही पड़ता है जब हमारा एप्पल सीजन ख़त्म हो जाता है। तो फाइनली एप्पल सीजन हमारा ख़त्म हो गया था नवंबर लास्ट में। तो अभी दिसंबर के लास्ट में यानी इसकी प्रूनिंग की जाती है। और ये प्रूनिंग जब हमारे एप्पल के पेड़ों में एप्पल भी ख़त्म हो जाते हैं, पत्तियां भी ख़त्म हो जाती हैं, तब इस काम को किया जाता है। तो आज वही कार्य किया जा रहा है। वैसे तो ये कार्य जनवरी से फरवरी तक किया जाता है, लेकिन हम थोड़ा पहले कर रहे हैं क्योंकि सेब के पेड़ों में पूरी पत्तियां ख़त्म हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कहीं पे भी पत्तियां आप लोगों को नज़र नहीं आएगी पेड़ों पर, और सेब तो एक भी नज़र नहीं आएगा कहीं गलती से। ये यहाँ पे इस ऑर्चर्ड में सेब होंगे, बाकी जो दूसरे ऑर्चर्ड है वहाँ पर तो बहुत सेब बचे हैं, अभी बाकी हैं। तो मौसम भी देख सकते हैं कितना सुहावना मौसम है। और ये हमारा खालडारिंग वाला ऑर्चर्ड है, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, और इसके साथ ही किन्नर कैलाश के दर्शन भी यहाँ से आप लोगों को हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी झाड़ियाँ हैं, यानी पेड़ है, ये देखिए सामने, ये किन्नर कैलाश के दर्शन आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को हमारे एप्पल ऑर्चर्ड का ज़बरदस्त कार्य जो मेरे हस्बैंड शुरू हो चुके हैं। वैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग 3 पेड़ कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। और ये जो नीचे झाड़ियाँ आप लोग देख रहे हैं, ये झाड़ियाँ भी हमारी वेस्ट नहीं होती है, ये हरी हरी होती हैं और इनको हमारी गाय खाती है। तो इसको उठा के हम लोग ले जाते हैं अपनी गाय को खाने के लिए। ये बहुत ही प्रोटीन युक्त होती है। हमारी गाय एप्पल से लेके, एप्पल की पत्तियों से लेके और इसकी झाड़ियों तक सब कुछ खाती है, और बहुत अच्छी सेहत हमारी गाय की भी बन जाती है इसके साथ साथ। तो देख सकते हैं थोड़ी सी पत्तियां इन पेड़ों में बची हैं, बाकी झड़ी गई है सारी टोटल मिला के। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड चढ़ गए हैं, एक ड्रम स्पेशल लगा दिया है चढ़ने के लिए, क्योंकि या तो सीढ़ी लानी पड़ती है, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। तो ये ऑर्चर्ड हमारा थोड़ा न्यू है, इसमें नए नए पौधे लगाए हुए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो फाइनली ये तैयार हो ही रहे हैं। और ये देखिए ऊपर तक पूरी इसकी कटिंग की जा रही है और साथ में पेस्ट भी किया जाता है। तो ये पेस्ट है। सबसे पहले तो जी राधे राधे। राधे राधे जी। मैं अपनी कमेंट्री कर रही हूँ और आपको मिला भी रही हूँ। जय हो, जय बजरंगबली। तो फाइनली कटिंग चली हुई है और 3-4 पेड़ हो गए हैं, और मैं उठाऊंगी ये झाड़ियाँ जो ले जाऊंगी गाय के लिए। तो मेरा काम झाड़ियाँ उठाना है और कटिंग करना मेरे हस्बैंड का काम है। ये क्या है आपके हाथ में इतना बड़ा आ रहा, इससे क्या करेंगे आप? ये जो हाथ में पहुंचता है तो इसकी कटिंग उसी की है। अच्छा, तो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वही देख सकते हैं आप लोग कटिंग करने के लिए। तो ये तो मैं भी पहली बार देख रही हूँ, अभी नया नया चला है। अच्छा, जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पे इसका काम है, ठीक है। अच्छा ऐसे है, समझ नहीं आया कैसे फंसाया आपने। ये रस्सी से खींच रहे आप फिर, है ना? ये जो है वहाँ पे ये अच्छा ये बीच में। हाँ। अच्छा दिखाओ तो दिखाओ नीचे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये देखो, ये ना, ये तो मोटा टेने काटने के लिए। अच्छा ये कैंची है। अच्छा, ये कैंची इसके बीच में, बस हाँ है ना। अच्छा नीचे हाथ से खींचना इसको, कैंची को। हाँ ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र। जहाँ कोई काम नहीं करता ना, वहाँ ये काम करता है। वेरी गुड। वैसे तो यहाँ पे ये देखो औजारों से, औजार तो वैसे बहुत है। तो ये देखिए कटिंग करने के लिए इतने औजारों की आवश्यकता पड़ती है। ये ARS 3,500 रुपये का है। अच्छा, ये 4,000 रुपये का है। अच्छा
मेड इन जर्मन। और ये कल को सेवन है वो घर पे रखा हुआ हमने। अच्छा, वो और जो आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र ये कितने का है? ये तो सस्ता ही होता है। सस्ता ही होता है। बाकी ये है। ये महंगे है, ये जो नीचे ये महंगे है। ये ऑर्डिनरी है। अच्छा, ये ऑर्डिनरी है। ये इससे पेड़ मतलब पौधों की कटिंग नहीं किया जाएगा। जैसे झाड़ झूड़ होते हैं ना, तो इसके लिए स्पेशल रखा हुआ है। अच्छा, मतलब कोई भी कटिंग करे तो इससे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम कहीं झाड़ियाँ काटते हैं तो उसी से अगर पौधों को काटेंगे तो इन्फेक्टेड हो जाता है। अच्छा, मतलब झाड़ियाँ नहीं काटनी पड़ती, इससे सेब ही काटने पड़ते हैं, है ना? झाड़ी के लिए स्पेशल ये रखा हुआ। अच्छा, झाड़ियों के लिए ऑर्डिनरी। तो आप लोगों ने देखा कि जो हमारे एप्पल कटिंग होती है उसके लिए स्पेशल होता है, और जो झाड़ियाँ काटनी होती है उसके लिए ऑर्डिनरी रखा जाता है। तो ये कटिंग करने के लिए स्पेशल औजार, जिसको हम लोग स्पेशल सेब काटने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि किसी और चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब जाके इन सेबों की कटिंग की जाती है पूरी सेफली, इनको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। तो ये देखिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अब किया जा रहा है। काटा, पता ही नहीं चला कहाँ पे काटा सच में। अब देखती हूँ, ठहरो एक बार मैं इसको, ये कहाँ पे फंसा रहे आप, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा मेरे को। अच्छा, ये वाली साइड है, नीचे वाली साइड। ये देखो ये, हाँ यस, अब लगा पता। ये देखिए यहाँ रस्सी हाथ में ऐसे टक करके और नीचे टहनी आती है। फिर ये देखिए कैसे गिरी रस्सी नहीं टहनी। हो गया। तो फाइनली ये है हमारे औजार सेब के पेड़ की प्रूनिंग करने के लिए। तो ये प्रूनिंग इस तरह से की जा रही है, नई टेक्नोलॉजी। ये देखिए, या तेज है ना, वैसे ही बहुत आराम से कट रहा है ना। तो इस औजार को लाने से हमारे लिए बहुत फ़ायदे हो गए हैं, जैसे कि अब हमें अपने दूर दूर के ऑर्चर्ड में सीढ़ी उठा के नहीं ले जानी पड़ेगी, नहीं तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के हमें एप्पल प्रूनिंग करनी पड़ती थी। और दूसरा ये है कि पेड़ के ऊपर दूर दूर तक ऊपर तक नहीं चढ़ना पड़ेगा, तो अब नीचे ज़मीन से ही हम लोग अपने पेड़ की प्रूनिंग कर सकते हैं। और एक बात और मैंने आप लोगों को बताई कि जो हमारे सेब के पेड़ों की प्रूनिंग करने के औजार है, इनको हम सेब के पेड़ों में प्रूनिंग करने के लिए लगाते हैं, ना कि दूसरे झाड़ियों को काटने में लगाते हैं। दूसरी झाड़ियाँ अगर होती है सेब के पेड़ों के साथ, तो उसके लिए स्पेशल एक अलग से औजार आप लोगों को जो बताया वो है। और साथ में ये जो पेस्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेस्ट हम लोग फिर ये जो कटिंग हो गई इसमें लगाते हैं ऊपर से, ताकि इसमें कोई हवा पानी नीचे ना जाए, तो ये भी लगाना पड़ता है। तो ये ब्रह्मास्त्र बहुत काम भारी भी है वैसे, है ना, उठाने के लिए बहुत भारी लग रहा है। ऐसे नहीं है भाई, मैंने सोचा हल्का है ये। और इसको हम लोग फोल्ड करना चाहें तो फोल्ड भी हो सकता है, छोटा बड़ा जैसा भी चाहे। तो इसके साथ साथ देख सकते हैं जो हमारी कलमें सेट नहीं हो गई है उनको भी साथ में काटना पड़ रहा है इस तरह से आरी से। तो देख सकते हैं ये आरी से कटिंग की जा रही है। तो ये सूख गई थी, कुछ एक सेटिंग हो गई है, कुछ नहीं भी हुई है, तो कोई बात नहीं, ये जो हो गई है वही ठीक है, जो नहीं हुई वो अगले साल हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से किया जाता है हमारे सेब के पेड़ों में प्रूनिंग करने का कार्य, यानी कटिंग। तो मैं भी कर लेती हूँ अपना काम। मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं ये रस्सी जो याक के बालों से बनी होती है, और हमारे किन्नौर में ज़्यादातर काम करने के लिए ऐसी ही रस्सियाँ आप लोगों को मिलेगी। तो हम लोग ज़्यादातर इसी रस्सी का इस्तेमाल करते हैं जो याक के बालों से बनी होती है, क्योंकि जब हम लोग अपनी पीठ के ऊपर बोझा उठाते हैं तो ये रस्सी हमारे कंधों में चुभती नहीं है बाकी रस्सियों की तरह। तो ये रस्सी बहुत पक्की भी होती है और इसको बनाने में बहुत समय भी लगता है, क्योंकि याक के बालों से इसको बुनाई करना बहुत समय लगता है। तो फाइनली मैं वो झाड़ियाँ उठा के ले जाती हूँ जो सेब की कटिंग करके निकली है, सेब के पेड़ों की कटिंग करके निकली है। तो वो झाड़ियाँ मैं ले जाऊँगी हमारी गाय को खाने के लिए घर। तो गाय जब उन झाड़ियों को क्रुच क्रुच करके खाती है और वो आवाज़ हमारे को सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे सेब के पेड़ों के सेब भी बहुत मीठे होते हैं और पत्तियां भी बहुत मीठी होती है, और उसके बाद जो कटिंग करके झाड़ियाँ निकलती हैं वो भी बहुत मीठी होती है। तो गाय बहुत ही यम्मी यम्मी चीज़ें हमारी खाती है, पहाड़ों की गाय, पहाड़ी गाय। तो है ना खूबसूरत बात।
वाओ। सर्दियों में हमारे काम कम हो जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं, तो ये जालो बोलते हैं हम लोग अपनी किन्नौरी भाषा में। ये जो सेब की झाड़ियाँ होती है प्रूनिंग करके जो निकलती हैं, तो इन जालों को उठा के मैं ले जाने का कार्य करूँगी और मेरे हस्बैंड का भी दिन भर तक काम रहेगा ही प्रूनिंग करने का। तो बाकी जो झाड़ियाँ होंगी उनको शाम को बोझा बना के ले जाऊँगी। तो मेरा बोझा बन गया है फाइनली, मेरा बोझा तैयार है और मैं चली अब घर। तो मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के बाद आएंगे। ब्लॉग का भी करती हूँ यहीं पे ही एंड। ओके, बाय बाय ऑल।